हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं गटर माउथ दंपत्ति के बारे में। जी हाँ, अभी तक तो गटर माउथ एक महिला हुआ करती थी, लेकिन अब पता चला है कि ये पूरा मतलब जो जोड़ा है ये दोनों के दोनों ही गटर माउथ हैं। पहले भी ये थोड़ा सा टीजर ट्रेलर दिखा चुके हैं और अब तो पूरी पिक्चर देख चुके हो आप लोग दोस्तों। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई कहाँ से संस्कार आ रहे हैं, जो बच्चों में जो वाईटी पर ये लोग गंदगी फैलाते हैं, ये संस्कार कहाँ से आ रहे हैं। बाजारू शब्द का अर्थ इन्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पता चल चुका है, और क्योंकि ये खुद बाजारू हैं तो इनको सब में बाजारू लोग दिखाई देते हैं, ऐसा भी है। तो डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसी विषय पर, और शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब है ये सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो, और बाकी जो लोग रेगुलर हैं वो तो प्लीज़ लाइक कर ही देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक व्लॉग आता है जो कि इनका ट्रेन से आया, जहाँ पर ये बैठी हुई थी और गाना गा रही थी। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, बार बार रिपीट कर रही थी। और पीछे से इनके जो डमी पति हैं, डमी क्या पपेट बोला करो उनको, तो वो जो हैं वो उनके इशारों पर तुरंत के तुरंत नाचने लगते हैं और गाना रिपीट करने लगते हैं। अब ये शुरू कहाँ से हुआ, ये गाना गाया क्यों? जो इनके गटर माउथ हस्बैंड हैं उनका मुंह उतरा हुआ था, ऐसा मेंशन किया खुद जो गटर माउथ महिला है उसने कहा कि इनका मुंह बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल उतर गया है, क्या बात हो गई है। और फिर गाना गाना स्टार्ट करती हैं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। अब ये क्यों इन्होंने बोला, अब आप खुद ही दिमाग यहाँ लगा लो। इन्होंने बोला क्यों? क्योंकि वो जो उनका मुंह उतरा हुआ है, जो भी उनका चेहरा बना हुआ है, सूख गया है, वो इस वजह से सूख गया है कि उनके जो बेटा बहू हैं उनसे अलग हो गए हैं, और उनको प्रेशराइज करके, क्योंकि वो तो पपेट है ना, तो उनको प्रेशराइज करके जो भी इन्होंने उनके घर में दाना पानी चुंगा है अपने एक लौते बेटा बहू के घर में, तो उन लोगों ने इनसे वसूली भी कर ली, वहीं के वहीं वसूली कर ली। अब वसूली हो तो गई है, लेकिन ये जो गटर माउथ पुरुष है इसको कहीं ना कहीं अपनी जो पोती है, बहू है, उनसे लगाव है। और वो लगाव दिखता था, काफ़ी लोगों को दिखता था, इवन बहू में भी वो लगाव दिखता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्योंकि उनसे और दूर करवा दिया गया है, इस तरीके के शब्दों का उच्चारण करवा दिया गया है, तो ऑब्वियसली अब वो दुखी हैं। घर जा रहे हैं, पता है कि घर में बहू नहीं होगी, पोती नहीं होगी, बेटा नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें उनके चेहरे पर दिख रही होंगी। और वही चीज़ भाप ली थी इस महिला ने, और इसलिए ये महिला जो है ये गाना गा रही थी कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, कि भाई हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं, हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए खड़े। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि भाई जब आप एक दूसरे के लिए बने थे तो आपने तीसरा क्यों प्रोड्यूस किया, चौथा क्यों प्रोड्यूस किया, पांचवा क्यों प्रोड्यूस किया, अपनी फैमिली को बढ़ाया क्यों? वो 1 2 3 जो नंबर आपने लगाए हैं वो लगाए ही क्यों? एक दूजे के लिए बने थे, एक दूजे के लिए करते रहते। क्या ज़रूरत थी ये सब जो है करने की, आगे जो परिवार है वो बढ़ाने की, जब आप एक दूसरे में ही खुश थे, खुश रहते? क्या ज़रूरत थी? क्या सोचकर आपने जो है ये आगे की प्लानिंग की थी? तो ये सारे सवाल इनसे बनते हैं। प्लस ये जो मोहतरमा है, ये आग लगाने का, ये किसी को कटाक्ष करने का, किसी को टॉन्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। और अगले वीडियो में आकर कहती है कि हम तो चुप रहना चाहते हैं, लेकिन लोग हमसे बुलवा रहे हैं, ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये महिला जानबूझकर पोक पर पोक कर रही है। ये महिला कह रही है कि अब हम घर जाएंगे तो हम काम करेंगे, काज करेंगे, सफाई करेंगे, जैसे हमारा जीवन पहले हुआ करता था जब हम वाईटी पर नहीं थे या जब बच्चों की शादी नहीं हुई थी। तो जैसा हमारा जीवन था वैसा हम जीवन आपको दिखाएंगे, ये बोलती है। फिर उसके बाद ये बोलती है कि अब हम सुबह 5 बजे से भजन बजाया करेंगे, जैसे हम पहले बजाया करते थे। हम सुबह 5 बजे और ऐसे करके शाम को इतने टाइम पर बजाएंगे, और ये बजाने से अब हमको कोई रोकेगा नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी नींद खराब हो रही है। ऐसे जो क्या कहेंगे कि पनौती माँ बाप, या आप कह दो कि बदकिस्मत माँ बाप होते हैं, ऐसे बदकिस्मत माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के लिए ऐसे शब्द निकाल सकते हैं। उनको घर से निकालने के बाद ये बोलते हैं कि हमारे घर से प्रस्थान कीजिए, और उसके बाद ये बोलते हैं कि अब हमें सुकून है अपनी लाइफ में, अब हम गाना भी बजा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी की नींद खराब नहीं होगी। मतलब सोच लीजिए कितने घटिया ये माँ बाप हैं, और खुद को कंपेयर कर रहे हैं। ये जो बागवान के अमिताभ और हेमा मालिनी हैं उनसे, ये खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हैं। मतलब माँ बाप का दर्जा हमेशा ऊंचा होना चाहिए, चाहे माँ बाप किसी की लाइफ को नरक बना कर रख दें। और ये महिला इधर पर ही नहीं रुकती है, ये बोलती है कि हम जो बोल रहे हैं अपने बेटा बहू को बोल रहे हैं, तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तो आप जो है काम करिए, अपने बेटा बहू को अपने घर में बोलिए ना। ये वाईटी पर आकर क्यों बोलते हैं? आप वाईटी पे सबको क्यों सुनाते हैं? वाईटी पर क्यों आप ये जो है जताते हैं आकर कि हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारे साथ सही हो रहा है?
जब आप ये बोलेंगे तो आपको कमेंट तो आएंगे ही, क्योंकि कमेंट का मुद्दा ये बना रही हैं और रिएक्शन का भी ऑब्वियसली बना ही रही होंगी। तो ये सब ना आप वाईटी पर लाएं और ना लोग आपसे कुछ कहें। और ये तो कहीं का भाई समझदारी की बात नहीं होती है कि हम अपने बेटा बहू हैं तो उनको कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे उनके साथ, है ना। वो चाहें तो आप पर लीगल भी जा सकते हैं, बहुत कुछ करवाया जा सकता है आपके साथ। वो नहीं कर रहे, वो उनकी समझदारी है। और यही आपकी बड़ी जो सॉरी एक लौती बहू ने भी नहीं किया था उस टाइम पर, हालांकि आप उस टाइम पर बिल्कुल बिच गई थी, क्योंकि आपको पता था कि अगर उसने एक्शन ले लिया तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तो उस टाइम पर आप अच्छी सासू माँ बनकर उभर रही थी। तो ये नहीं होता है कि आपने बच्चों को पैदा किया तो आपको मारने का भी अधिकार हो गया, आप उनको मार दोगे, कुछ भी कर दोगे। कितने सारे केसेस हो रहे हैं जहां बच्चे माँ बाप को, कहीं पत्नी को, कहीं किसी को, तो उनका अधिकार इतना बन जाता है क्या कि किसी के साथ कुछ भी करे और फिर ये भी उम्मीद लगाएं कि उसको डिस्कस नहीं किया जाए। इतने सारे केसेस हो रहे हैं, मीडिया में डिस्कस होते हैं। आप लोग बदतमीजी कर रहे हो तो वो डिस्कस हो रहा है, आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर डिस्कस हो जाएगा। तो ये कोई कहीं का न्याय नहीं है और ये कहीं का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आप अपने बच्चों को कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बाहर के देशों में तो और भी सख्त कानून हैं, इस देश में थोड़े से कानून ऐसे हैं जिसका फ़ायदा आप कुछ लोग उठाते हैं। बच्चों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने उनको पैदा किया है। तो वो आपको कहने नहीं आए थे कि हमें पैदा कर दीजिए, हमको पैदा कर दीजिए, हमको इस धरती पर ले आइए, ये कहने कोई नहीं आया था। और मुझे तो बिल्कुल हंसी आती है इस महिला के ऊपर। ये कुछ भी बोल रही थी कि हम बोलना नहीं चाहते, हमको बुलवाया जा रहा है, फिर लोग ये बोल रहे हैं, फिर वो लोग बोल रहे हैं, फिर हम कमेंट को ऑफ कर देंगे, फिर आप लोग बहुत सपोर्ट करिए हमको, और आंटी ये आंटी 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 कहकर हमको सपोर्ट करिए, हमको खुशी होगी, हम ऐसा कंटेंट लाएंगे। मतलब यार डिसाइड कर लो क्या करना है। ब्लॉग बनाना है ठीक है, एक ब्लॉग पटकना है ठीक है, लेकिन लाइंस डिसाइड कर लो। जैसे आपके जो गटर माउथ पति हैं वो जो स्क्रिप्ट लेकर बैठे थे, ऐसे एक स्क्रिप्ट लिख लिया करो। इतनी देर बैठे बैठे रहते हो, स्क्रिप्ट ही लिख लिया करो, कम से कम पढ़ पढ़ कर बोल दो, है ना। कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी। और ये जो दोनों हैं इतने सो कॉल्ड अपने आप को अमीर जो है घराने के बताते हैं, जिनके इतने मतलब गरीबी है जिनको कि वो अपने बच्चों को एक कमरा नहीं दे सके, घर से बाहर निकाल दिया। उनकी आप स्थिति देखिए, ये टीचर कहते हैं खुद को, ये बच्ची को विदाउट टिकट ट्रैवल करा रहे थे और फिर बहस कर रहे थे, जो पैसेंजर है जिनकी सीट है उनसे बहस कर रहे थे, और उनसे बहस करते करते उस चीज़ को रिकॉर्ड करके अपलोड भी किया जा रहा है। ये स्थिति है इनकी। और बच्ची का एग्ज़ाम, ये कह रहे हैं कि बच्ची का एग्ज़ाम था जो कि छूट गया, जो कि नहीं दिया इसने। और जैसे ही बढ़ के जो सॉरी एक लौते बेटा बहू ने जैसे ही कहा कि चलो, तो ये चली गई। इसने तुरंत की तुरंत कह दिया कि हम जाएंगे, चलो चलो इसी बहाने घूम कर आ गई। कहाँ घूम कर आ गई? मुझे तो नहीं लगा कि कहीं उनको घुमाने ले जाया गया है, जो भी दिल्ली या आसपास की जगह है वहाँ बच्चों को घुमाया गया, उनको कुछ दिखाया गया। हाँ, KFC वगैरह ले जाया गया, जहाँ पर केवल 2 प्लेट्स ऐसा कुछ या बोल ऐसा कुछ ऑर्डर हुआ था, जो कि मुझे पता चला है, मैंने देखा नहीं है, मुझे पता चला है, बताया गया है मुझे कि ऐसा हुआ है कि 2 ही कुछ बोल्स या 2 वो इन्होंने ऑर्डर किए थे, 2 ही मतलब प्लेट्स ऑर्डर हुई थी, उसमें इतने सारे लोग वहाँ खाने पहुँचे हुए थे। और सेम सिचुएशन ऐसी चल रही है। और बच्ची से कहा जा रहा है कि कक्षा 2 में बैठना अब तुम, एग्ज़ाम छूट गया, कुछ भी हो गया, अब कक्षा 2 में बैठना तुम, भाई जब मर्जी जब चले जहाँ जाकर बैठ जाओ, क्योंकि घर का ही स्कूल है, बच्चे तो वैसे ही नहीं आते ना। जो स्थिति बनी हुई है। और ये महिला अपने आप को खुद ही एक्सपोज करती है, अपना मजाक खुद ही बनाती है। ये बोल रही है कि आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ दिल्ली वासियों, हम आपकी नगरी छोड़कर जा रहे हैं। मतलब इसको भी समझ में आ रहा है कि हम कितना गंदा गटर हैं जो कि वहाँ जाकर खुल गए थे, तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो आप लोगों को हार्दिक बधाई दी जा रही है कि भाई आपके शहर से एक गटर जो है, गटर परिवार जो है, उसका आधा हिस्सा निकल कर जा रहा है, आधा हिस्सा अभी भी वहीं पर है, जो कि टाइम टाइम पर अपना ढक्कन खोलता है और उसमें से बहुत गंदी गंदी बदबू आती है ना। तो ये महिला जो है इस तरीके से कर रही थी और जस्टिफाई कर रही थी अपनी ही पति की बातों को, जो उसने बोली थी भरी लाइव में, जो कि वो टाइम टू टाइम बोलता रहता है। इनका कहना है कि उनको कुछ पता ही नहीं रहता, अब ये घर जाएंगे ये बहुत बिजी हो जाएंगे, इनको खाना खाने तक का टाइम नहीं होता। भाई हम तो आपके व्लॉग में हर वक्त देखते रहते हैं कि वो चल रहे होते हैं और आवाज़ आ रही होती है ना गंदी, वो चबाने वाली, चपड़ चपड़ वाली, उससे तो और ज़्यादा ध्यान जाता है। तो वो तो हर वक्त हमें आपके वीडियो में दिखाई देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो उनको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, बाकायदे वो सब कुछ खा रहे होते हैं। फिर ये बोलती हैं कि वहाँ जाकर ये व्यस्त हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इनको कुछ पता नहीं रहता है। अभी ये हमारे साथ छुट्टी पर निकले हुए थे, यहाँ वहाँ निकले हुए थे, तो इन्होंने देख लिया, जो भी हम देख रहे थे कंटेंट वो ये देख लेते थे, जो भी हम सुन रहे होते थे ये सुन लेते थे, इसलिए ये बोल गए इतना कुछ। ये जस्टिफाई कर रही है उनकी बातों को। तो पहली बात तो वो आपके साथ ही होते हैं, हर वक्त आपके साथ होते हैं, और जब आप वीडियो बनाती रहती हो ना, जब आप लोगों को बातें सुना रही होती हो, तब भी वो बगल में ही बैठे होते हैं। जैसे आज बैठे हैं वैसे घर में जाकर सोफे के अगल बगल या बेड पर वो पड़े ही होते हैं, सब कुछ सुन रहे होते हैं। बात ये है कि वो देखते सब हैं, सुनते सब हैं, लेकिन वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं। वो कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ देखेंगे ही नहीं और बोलेंगे भी नहीं। केवल वो अपने जो इकलौता बेटा बहू हैं उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पैसा अभी वहाँ से आ रहा है। छोटा भी देने लगेगा तो अलग बात
बात है, लेकिन अभी ज़्यादा वहाँ से आ रहा है, ज़्यादा वो कमा रहा है, तो उसको जो है साध कर चलना पड़ता है। कहीं वो लोग हमें कोई दर्शन ना करा दें कहीं के, है ना? तो उनसे डर है और उनसे डर के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अब आप यहीं से देख लीजिए कि जब ये बड़का बैठकर लाइव में क्या-क्या नहीं बोल रहा था, ससुराल वालों को, छोटे वाले के ससुराल वालों को बोल रहा था, अपने छोटे भाई को बोल रहा था, उसकी पत्नी को बोल रहा था, सब कुछ बोले जा रहा था। कौन-सी बातें ये छोड़ रहा था, वहाँ पर भी तो ये डमी मौजूद था ना, ये पपेट मौजूद था। तब तो इसने नहीं रोका, तब तो इसने नहीं कहा कि घर की इज़्ज़त बेचकर पैसे कमा रहे हो, ऐसे पैसे हमें नहीं चाहिए। जबकि वो सुना भी रहा था कि मैं इतना-इतना बिल भरता हूँ, इतना-इतना मैं इस घर के लिए करता हूँ, राशन भरवा देता हूँ, बोरे रखवा देता हूँ चावल के और पता नहीं क्या-क्या जो बता रहा था वो। तब इनको नहीं लगा कि भाई तुम भी तो इज़्ज़त नीलाम करके पैसे कमा रहे हो और उससे तुम बता रहे हो कि बिजली का बिल भरते हो, ये भरते हो, हमें मत देना आज के बाद से, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे बिजली के बिल के पैसे-वैसे कुछ नहीं चाहिए। तुम तो घर की इज़्ज़त बेचकर छोटे वाले को बदनाम कर कर, उसकी पत्नी को घसीट कर, उसकी बच्ची की को घसीट कर या फिर उसके ससुराल वालों को घसीट कर कमा रहे हो। वहाँ ये लोग बिल्कुल चेन लगा कर बैठे थे अपने मुँह में, चेन से बिल्कुल ज़िप जो है लॉक कर ली थी इन लोगों ने, वहीं के वहीं बैठे हुए थे। आपने लाइव में देखा, जब राजकुमार आया आपने देखा ही होगा। दोनों माता-पिता वहीं बैठे हुए थे, ये सूर्यवंशम वाले ठाकुर साहब और उनकी पत्नी वहीं बैठे हुए थे, है ना? वहाँ पर तो पत्नी फिर भी थोड़ा बहुत अपने बच्चे से जो है करती थी प्यार-व्यार। यहाँ पर तो उल्टी गंगा है। कहीं न कहीं जो ठाकुर जी हैं वो बनी पड़ी है गटर माउथ महिला। तो ये वहाँ पर नहीं रोक रहे थे, वहाँ पर इज़्ज़त नहीं जा रही थी घर की। और उससे पहले जब लालम लाल कच्छे और पता नहीं क्या-क्या हो रहा था, तब भी ये गए हुए थे, टम्बाला ही में पड़े हुए थे ये, और बेड पर बैठकर इनकी जब पत्नी श्री वीडियो बनाती थी, ये बगल में ही होते थे, सब सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोला इस बंदे ने। इसने कहा कि बच्चे वीडियो खेल रहे हैं, ये तक बोला इसने। मतलब घुमाता रहा बातों को, घुमाता रहा। और जैसे ही इसके बेटे पर, मतलब कि इसके लौते बेटे पर बात आने लग गई, वो एक्सपोज़ होने लग गया, तो ये आ गया कि जहाँ से बच्चा पैदा किए हो वहीं भर लो। और वही सेम सिचुएशन यहाँ आई है। फिर से बड़े बेटे को बचाने के लिए या उसके घर का जो भी कर्ज़ा है, जो भी खाया पिया है, वो लौटाने के लिए इसने ये बदतमीज़ी की। छोटा वाला तो कुछ नहीं बोल रहा था ना लाइव आकर, तो आपकी पहले पत्नी बोल रही थी ना हमारे घर से प्रस्थान कीजिए। वहाँ आपने 2 कंटाप क्यों नहीं दिए अपनी पत्नी को कि घर की ये इज़्ज़तें बेच-बेच कर पैसे मत कमाओ? तब नहीं बोला कि तुम बाज़ारू हरकतें कर रही हो, बाज़ारू वाला काम कर रही हो। तब नहीं बोला आपने। जब आपकी इकलौती बहू एक जो सौतेला बेटा है उसकी पैंट खोल-खोल के उसमें जो है रंग डाल रही होती है, तब नहीं कहा आपने कि ये बाज़ारू हरकतें हैं। जब वो उसकी छाती पर चढ़कर नागिन डांस कर रही थी, तब नहीं कहा आपने कि ये बाज़ारू हरकतें हैं। तब कहाँ चले जाते हैं आपकी यही लैंग्वेज, यही संस्कार, तब कहाँ चले जाते हैं? कौन-सी गड्ढे में खोदकर उनको गाड़ देते हैं आप। छोटे वाले ने कुछ भी बोला ही नहीं है, उससे बुलवाया जा रहा है, उसको जानबूझकर पोक किया जा रहा है। अभी तो उसने कुछ बोला ही नहीं है। जिस दिन बोलेगा तो आप लोगों की तो धरतियाँ हिल जाएँगी। उसने कुछ बोला नहीं है और कहा जा रहा है कि वो घर की इज़्ज़त लुटा रहा है। और बड़ा वाला जो बेटा है, जो हाल-फिलहाल इनका इकलौता बेटा बन चुका है, उसने इनकी नाक ऊँची की है। व्लॉग्स और वीडियोज़ यहीं पर अवेलेबल हैं। जब राजकुमार की शादी हो रही थी, तब यही माता-पिता बैठकर बोल रहे थे कि इस कदर हमको टॉर्चर कर रहा है, हमें डिस्टर्ब किए है मेंटली, ये जो हमारा इकलौता कपूत है, और ये जो है ना हमको जो है बहुत बदनाम करा रहा है। लोग हमें फ़ोन कर कर के कह रहे हैं कि कहाँ पढ़ाए हैं आप, कौन से स्कूल में इसको पढ़ाए हैं, कौन सी शिक्षा आप इसकी करवाए हैं, दिख तो कहीं से नहीं रही, पैसा बर्बाद हुआ है आपका। ये दोनों माता-पिता बैठकर बोल रहे थे, ये गटर माउथ दंपत्ति। आज इनके लिए वो अच्छा हो गया है और छोटा वाला गलत हो गया है, राजकुमार गलत हो गया है, और वो जो इकलौता बेटा है, अब वो इस कदर अमीरी उस पर आ गई है कि इनकी जो आँखें हैं उस पे डॉलर-डॉलर के निशान बनकर आने लग गए हैं, तो इनको कुछ नहीं दिख रहा उसके आगे। डॉलर्स के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। कुछ भी बोलता है ये पुरुष और इससे बुलवाया जाता है। इसकी पत्नी बोल देगी ना बैठ जा तो बैठ जाएगा, बोलेगी उड़ जा तो उड़ जाएगा, और इसकी पत्नी बोल देगी कि भाई तू गाली दे, राजकुमार को तू गाली देगा, अभी बहू को गाली देने को बोल देना तो वो भी दे देगा। वो भी दे देगा, भले ही बाद में इसको बुरा लगता रहे, अंतर मन से इसकी इच्छा ना हो, लेकिन क्या करें, घर तो इन्हीं बाज़ारू लोगों से चल रहा है ना, जो बाज़ार में बिकते हैं, बाज़ार में अपनी इज़्ज़त नीलाम करते हैं और इनको जो है इनकी जो भी पूर्ति है वो करते हैं। कहाँ से चल रहा है? ऐसे ही तो चल रहा है, तो इनकी तो सुननी ही पड़ेगी ना, क्योंकि इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो आप लोगों की जो भी राय है इस परिवार के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।